न्यूज इंडिया 27 में आपका दर्शकों स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं सुनीता रानी, एसएसपी रैंक कमांडेंट पटियाला। नमस्कार जी। जी, आज हम बात करेंगे इनसे कि इन्होंने जो इनिशिएट अपना कदम उठाया है, ये अर्जुन अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है और महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। तो आइए बात करते हैं मैम। जी मैम। जी मैम, आपका न्यूज इंडिया 27 में बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने बताया कि अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री और महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड है जो मुझे मिले हैं, तो ये काफ़ी इसके पीछे मेहनत हार्ड वर्क की है। 9th स्टैंडर्ड से है जो मैं गेम शुरू की, और उसके बाद जैसे पहले नेशनल खेली, फिर अपना इंटरनेशनल लेवल पे गई, तो ऐसे धीरे धीरे 98 एशियन गेम में मेडल आया, फिर 2002 में मेडल आया, ओलंपिक भी खेली और भारत की काफ़ी बार मैं प्रतिनिधित्व की है और काफ़ी मेडल दिए हैं देश को। और सैफ गेम में काठमांडू में हुई थी, उसमें भी 4 गोल्ड हैं। वर्ल्ड पुल्स गेम में भी 4 गोल्ड मेडल मेरे। तो काफ़ी ये मेरी जर्नी है जो छोटी उम्र से शुरू हुई थी। जी, ऐसे तो मैडम किसी के मोहताज नहीं है नाम के, इनको हर एक बच्चा बच्चा जानता है इनको कैसे स्पोर्ट्स में ये इन्होंने मेडल हासिल किए हैं। तो अब ये हरियाणा में भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जी, हम बात करेंगे कि हरियाणा के लिए बच्चों के लिए ये क्या करेंगे। जी जी मैम। आज मैं पंचकुला में आई हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पंचकुला में भी स्पोर्ट्स शुरू करवाई जाए छोटे बच्चों को, जैसे लड़कियाँ खास करके और लड़कों को, कि नशे से दूर रहें बच्चे। तो जैसे आजकल मोबाइल का युग है, मोबाइल पे लगे रहते हैं बच्चे। तो मेरा तो यही मोटिव है कि देश के बच्चे हैं जो हमारे, मैं भी पंजाब मतलब पंजाब से हूँ, लेकिन है तो देश की बेटी। तो मेरा तो यही एम है कि सारे बच्चे भारत के स्पोर्ट्स में आगे आए। तो पंचकुला में मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी हम थोड़ा ग्राउंड मेरे को मिल जाए तो मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराया करूँ यहाँ पे। तो मैम, आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की थी? कौन से आप कौन से उसमें बच्चों को आपने शिक्षा दी थी? और स्पोर्ट्स का भी कुछ आप जैसे कह रहे हो कि हमने आगे ट्रेनिंग करवाएंगे या इस तरह से, वो आप कौन सी उम्र में आपने अपना स्टार्ट किया था करियर जो कि स्पोर्ट्स में, जैसे कि जी। मेहनत तो वैसे मैं छोटी उम्र में ही लग गई थी, 5th से ही मेरे को दौड़ने का शौक था। तो उस टाइम भी मैं जैसे रिले रेस में पार्टिसिपेट करती थी, और 6th 7th से शुरू है जो मैं एथलेटिक्स की है। सुनाम गर्ल स्कूल में पढ़ती थी, तो उसी एज में मैं खास करके जैसे 12-13 साल की एज में मैं शुरू कर दिया था अपना। जी। तो मैम, फिर ये अपना जो आपने ज्वाइनिंग की है, तो किस तरह से इसको भी आप देखते हो? क्या कौन से रैंक पे आप आए थे, जहाँ आपने कैसे ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? मैं एज ए डीएसपी ज्वाइन किया 2002 में, और अभी मैं कमांडेंट हूँ। जैसे डीएसपी के बाद एसपी प्रमोट होते हैं और उसके बाद कमांडेंट है। 2019-20 से मैं मतलब एज ए कमांडेंट है जो जॉब कर रही हूँ। तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। तो ये भी प्रमोशन होती है हमारी, कि जैसे डीएसपी से एसपी, एसपी के बाद कमांडेंट है जो ड्यूटी कर रही हूँ पटियाला में। तो मैम, जैसे आपने बोला कि हरियाणा के लिए भी कुछ करना चाहोगे आप, तो कहाँ पे यहाँ एकेडमी खोलोगे आप आने वाले टाइम में? तो क्या बच्चों का क्या फ्यूचर रहेगा, किस तरह से देखते हो मैम? यही है कि पंचकुला में जैसे मतलब हम ग्राउंड की तलाश में है। वैसे मैं देवीलाल जो स्टेडियम है वहाँ पे भी अभी आती हूँ कभी कभी। तो हम ग्राउंड की उस तलाश में है कि हमें कोई अच्छा ग्राउंड मिल जाए, और साथ में बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े, तो मैं ज़रूर उनको ट्रेनिंग दूंगी। मैम, जैसे सुनने में आया है कुछ 200 बच्चे हैं जो आपने पहले किसी कोच को ट्रेनिंग दी थी, जहाँ उसमें कैसे है वो? और जो पेहेवा में है उसमें मैं ये बास्केटबॉल जो प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लड़का जो रजिंदर सिंह जी हैं वो मेरे पास आए थे, तो मैं उनको मोटिवेट किया कि आप एकेडमी खोलो। वो फौज से रिटायर आए थे, तो उन्होंने अपनी एकेडमी है जो अच्छे से चला रहे हैं। तकरीबन 200 बच्चा उनके पास पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं मेरे को शौक है, मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ तो मेरे को ये होता है कि मेरा जो मेरे पास है, तो मैं और बच्चों को भी मेरा मिले, उनको मोटिवेशन करूँ कि बच्चे आगे आएँ।
तो जैसे कि मैम देखा जाए कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा हुनर होता है, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो कुछ पेरेंट्स के पास ऐसे कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, फंड्स भी नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाए, पर बच्चों में बहुत टैलेंट होता है। तो वो कैसे देखते हैं मैम उन बच्चों की? एक्चुअली पेरेंट्स को भी चाहिए, कोई ऐसा नहीं है पेरेंट्स गरीब भी बहुत बच्चे को आगे ले जा सकता है। मेन पेरेंट्स का सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो हरियाणा और पंजाब दोनों ने काफी सहूलत दे रखी है बच्चों को, है ना। कोई ऐसा बात नहीं है कि गवर्नमेंट साथ नहीं देती। साथ देने की है कि उनको सही दिशा मिल जाए। जैसे हर स्टेडियम यहाँ पे है ना, हर जगह पे है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चे को वहाँ सरकारी अपने कोच वगैरह लगे हुए हैं तो उनको उनके पास आए, ट्रेनिंग लें। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती। खास करके हमें दिशा का है भी, दिशा बच्चों को सही गाइड करें पेरेंट्स। जी। तो मैम ऐसी कौन सी गेम तो सारी बराबर होती है, पर ऐसी कौन सी गेम्स है जो बच्चों को आज की डेट में, जैसे कि नशा को लेके बहुत सारे नशे हैं आजकल, तो ऐसी कौन से बच्चों को गेम्स है जिसमें आगे आना चाहिए, ऐसी कौन सी गेम है? मैं तो चाहूंगी कि एथलेटिक्स में ही आए, क्योंकि मेरे को एथलेटिक्स से प्यार है। तो बाकी गेम तो देखो सारी अच्छी हैं, कोई भी गेम बुरी नहीं है। मेन तो ये है कि बच्चे को कैसे नशे से दूर, यही है कि बचपन से ही उनको गेम है जो सारा कुछ सिखा देती है कि नशा नहीं करना, टाइम पे पंक्चुअल होना, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें स्पोर्ट्स से मिलती हैं। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि एक गेम जरूर पकड़नी चाहिए। तो मैम जैसे छोटे बच्चे हैं, और पेरेंट्स को कैसे उनको देखना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं तो वो घर पे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो स्टेडियम नहीं जा सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह से मोटिवेशन पेरेंट्स को करना चाहिए? जैसे ग्राउंड नहीं ले जा सकते, पार्क वगैरह में भी बच्चों को ले जाके वहाँ पे उनको खेल के लिए, खास करके जैसे योगा वगैरह वो तो घर में बैठे ही कर सकते हैं ना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो घर में एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं। और पार्क में जाके भी, हर उसमें पार्क होता है मोहल्ले में भी, है ना। तो वहाँ पे भी जाके उनको बच्चों को फिजिकली गेम जैसे एथलेटिक्स है दौड़ने के लिए, या उनको मोटिवेट करना चाहिए कि जो भी गेम करनी है बाहर खेलो। तो आजकल जैसे ट्रेंड आ गया कि मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं ना, तो वो फिजिकली एक्टिविटी है जो बंद होगी। पहले हमारे टाइम में क्या होते थे, मतलब स्पोर्ट्स जो भी हम करते थे ना, फील्ड फील्ड में करते थे। आजकल बच्चे जो गेम करते हैं वो भी मतलब के टीवी और मोबाइल घर में बैठे करते हैं। तो इससे हमारा जो है बच्चों का, खास करके हमारी आने वाली पीढ़ी काफ़ी बीमार, तभी बीमारियां फैल रही हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को खेलने का भी टाइम दिया जाए, है ना। आजकल नर्सरी से ही शुरू हो जाता है, 3 साल के बच्चे को ही इतना वार्डन शुरू हो रहा है। पहले 5 साल के बच्चे को स्कूल जाते थे तो इतना वार्डन नहीं होता था बच्चों के ऊपर। आजकल क्या है कि कंपटीशन हो गया है कि मेरा बच्चे के 90% नंबर आए, उसके और आगे आए। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी फिजिकली एक्टिविटी, खास करके गेम, उसमें भी उसको टाइम देना चाहिए बच्चों को। कि ये नहीं कि सारा दिन स्कूल से आए और फिर ट्यूशन चले गए, फिर होमवर्क करो जी। बच्चों को खेलने का टाइम भी देना चाहिए। बच्चों का जो बचपन है वो खत्म होता जा रहा है, पेरेंट्स में इसमें जिम्मेवार है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बस बच्चा पढ़ता ही रहे। कोई भी पेरेंट्स है तो उसके 100 नंबर आ गए तो हमारे बच्चे के भी आए, ऐसा नहीं होता है ना। तो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उनको बीमारी से दूर करने के लिए फिजिकली एक्टिविटी भी देनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं जो बचपन खो रहे हैं बच्चों का। क्योंकि छोटी उम्र में 3 साल के बच्चे को ही हम स्टडी में लगा देते हैं, और इतने बड़े बड़े बैग उठा के जा रहे हैं स्कूल में, उनको टाइम ही नहीं देते। तो इसलिए स्पोर्ट्स, पहले हमारे टाइम क्या होता था, फिफ्थ 5 साल के कहीं स्कूल जाते थे, फिर सीरियस होते थे 8वीं 9वीं में जाकर, है ना। तो अभी तो कंपटीशन ही इतना भी नहीं, शुरू से उनको लोड दे रहे हैं। तो बच्चों को टाइम देना चाहिए और उनका ना बचपन नहीं छीनना चाहिए। जो बनना है उन्होंने बन ही जाना है ना। तो उनको थोड़ा टाइम दो ग्रो होने के लिए, क्योंकि इससे इनका ना डेवलपमेंट होने का टाइम होता है, एज का, एज के हिसाब से डेवलपमेंट मिलेगी। दिमाग दिमाग भी डेवलप होता है गेम से। तो इनको जरूर ही एक गेम देनी चाहिए बच्चों को। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मैंने देखा है कि चाइना, जापान, कोरिया हमसे क्यों आगे हैं, क्योंकि वो हर एक बच्चे को गेम में डाला हुआ है, हर एक पेरेंट्स ने।
तो फिजिकल फिट होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जैसे बच्चों की बात की आपने कि छोटे होते बच्चे का 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, उनको उसका दिमाग है जो वो बड़ा डेवलप होता है। तो आजकल मैंने देखा है शाम के टाइम के पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मोमोज खिलाने, स्प्रिंग रोल खिलाने लेके जाते हैं। तो वो आज की डेट में वो फल फ्रूट तो खिलाते ही नहीं है, तो वो स्प्रिंग रोल मोमोज तो वो कैसे उनके दिमाग में वो कैसे असर करता है वो चीज़ें। जैसे स्प्रिंग रोल रोल हो गया, मोमोज हो गया ना, ये सारे मैदे के बने होते हैं। हमारे टाइम तो ये होता ही नहीं था, हम लोग नेचुरल चीज़ें खाते थे, जैसे कि फ्रूट हो गया, जूस हो गया ना, और दूध हो गया, घर का मक्खन हो गया, लस्सी हो गई। हर पेरेंट्स अपने घर में एक गाय या भैंस रखता था अपने बच्चों की। मतलब कि ये लाइफ का सवाल होता है ना, हम लोग हर चीज़ हम आर्टिफिशियल खा रहे हैं। और मतलब कि मोमोज और ये चीज़ें तो बिल्कुल ही स्टेमिना ख़त्म करते हैं बच्चों का। जैसे हम, चलो कभी हुआ महीने में एक आधी बार बच्चों को ये चीज़ें खिला दो, लेकिन ये चीज़ें बच्चों के लिए नहीं बनी, और ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। तो इनको शुरू से ही ना अच्छी चीज़ें खाने की आदत डालनी चाहिए। तो छोटे बच्चे के लिए कैसे क्या चीजें हैं मैम जो पेरेंट्स उनको दें। जैसे सुबह उठते ही इनको बादाम, और देखो बादाम से जो बच्चों का दिमाग है जो तेज होता है, और इनका मेंटल भी स्ट्रांग होते हैं, और साथ में इनका स्टेमिना भी बढ़ता है। बादाम और अखरोट, और साथ में जो हो सकता है तो चने भी भिगो के बच्चे को हम लोग खिला सकते हैं। और एक दूध का गिलास, क्योंकि जो बच्चे छोटी एज में होते हैं, खास करके 15 साल तक, तो इनकी ग्रोइंग एज होती है, तो इनको तीन तीन बार दूध पीना चाहिए कम से कम पूरे दिन में। तो दर्शकों आपने देखा आज हमारे साथ थी सुनीता रानी। तो अब हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे, मिलेंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।